मीनाक्षी नटराजन कांड मध्य प्रदेश में संपन्न हो चुका है। तो इस मीनाक्षी नटराजन कांड में कौन कौन से अहम किरदार थे और किस प्रकार से इसको अंजाम दिया गया, इस मनोरंजक वीडियो के द्वारा बताया जाएगा। हाँ जी, मीनाक्षी नटराजन को सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त था और राज्यसभा के लिए तीसरी सीट कांग्रेस के पास इतनी बहुमत थी। लेकिन हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी खुद कानून का पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का सिखाने चले हैं क्या कॉग्निजेबल है और फॉर्म में क्या भरना है और क्या नहीं भरना है। जोर का थप्पड़ खाया है सुप्रीम कोर्ट से और बताया है कि फॉर्म भरना नहीं आता है और आपने जानकारी छुपाई है, और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया है वो सही किया है। और ये हमारे बच्चा पार्टी है, इनके पास अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है और हमारे राजनीति के परदादा मोदी जी उनसे टकराने चले। अब इसका नतीजा क्या हुआ है कि इज्जत मिट्टी मिल गई है और अब पार्टी के स्तर पर जांच करानी जरूरी हो गई है कि किन लोगों ने धोखा दिया और पार्टी को किस प्रकार से नुकसान हुआ। हाँ जी हाँ, मीनाक्षी नटराजन फॉर्म भरना नहीं आता है और सांसद बननी चाहिए। अरे फॉर्म में क्या भरना जरूरी है, फॉर्म के साथ क्या लगाना जरूरी है, फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, चुनाव आयोग की हेराफेरियों से किस तरीके से निपटना है, इसके बारे में कुछ पता नहीं और सिर्फ आशीर्वाद के सहारे राज्यसभा की सीट हासिल करने के चले। और ये हमारे टपोरी लाल अध्यक्ष बन गए और आपको पता है ये नाम किसने दिया है, टपोरी लाल को, और इसी बात से कोई सबक नहीं सीखा है। अभी तक इस मामले में कोई केस दायर नहीं किया है और इसी का फायदा उठाकर आपको पता ही है कि मानहानि के केस में नटराजन का पर्चा खारिज करा दिया। तो विपक्ष किस प्रकार से हावी है कांग्रेस के ऊपर, ये बात साफ हो रही है। और कांग्रेस को किस प्रकार से बार बार धूल चटाई जा रही है सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और इसके बाद भी पार्टी कोई सबक नहीं सीख रही है। होना तो ये चाहिए था कि राज्यसभा के लिए एक कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने एक डमी कैंडिडेट खड़े करने चाहिए थे और ये बहुत आसान था, किसी भी व्यक्ति को डमी कैंडिडेट बन के चुनाव में पर्चा भरवा देना था और बाद में कम से कम ये उम्मीदवारी ये साफ नहीं होती, कोई और उम्मीदवार खड़ा रहता तो उनके लिए चुनाव कराना मजबूरी हो जाती। इन्होंने ऐसी कोई समझदारी नहीं देखी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने कोई डमी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। ये सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक गलती रही है और कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि राष्ट्रीय स्तर की इंडियन नेशनल कांग्रेस एक इतनी बड़ी राजनीतिक भूल करेगी, जब उनको पता है कि कांग्रेस और चुनाव आयोग इसके पूर्व किस प्रकार से धांधलियाँ कर सके। अब ये खलनायक नंबर 1 है, ये सनातनी हिंदुओं को सीधे जल पिलाकर स्वर्ग की यात्रा कराते हैं। एक स्कीम इन्होंने इंदौर में शुरू की है, ये आप सबको पता ही होगा। इन्होंने किस प्रकार से दस्तावेज चुनाव आयोग तक पहुंचाए और किस प्रकार से राज्यसभा का नामांकन खारिज कराया, ये हम आपको मनोरंजक वीडियो आपको मध्य प्रदेश के जरिए बता दें। और वैसे तो राजनीति में बहुत गंभीर विषय है और इसको मनोरंजन का कोई काम नहीं है, लेकिन इसको मैंने मनोरंजक वीडियो बनाया है आपने मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन कांड को, और इस जरिए से आप मनोरंजन कर सकते हैं और असली कांड क्या हुआ है ये सबक सीख सकते हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बीच धड़ों में बटी हुई पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है। एक धड़ा है दिग्विजय सिंह का, जिन्होंने खुद ही फैसला कर लिया था कि इस बार की राज्यसभा की सीट वो में चुनाव नहीं लड़ेंगे ताकि अपने आप को पाक साफ कर सके। हमारे गाली गलौज सरदार हर बार सबको गाली देते रहते, ये गाली देने के मास्टर हैं, इन्होंने गाली देने में PhD कर रखी है और अत्यंत पढ़े लिखे गाली गलौज सरदार हैं और हर बात में गाली गलौज देना और किस प्रकार से दूसरे का अपमानित करना, ये इसके मास्टर हैं और इन्होंने सनातन में PhD कर रखी है, खास करके गाली गलौज करते हैं। तो आपको बताइए कि किस प्रकार से हमारे यहाँ किस प्रकार के मध्य प्रदेश में काम चल रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर किस प्रकार से धड़ों में बटी हुई कांग्रेस ने राज्यसभा की चुनाव में हारने के लिए एक कार्यक्रम रचा। मीनाक्षी नटराजन को चुनाव में हराने के लिए सबको पता था कि मीनाक्षी नटराजन कोई न कोई छोटी मोटी चूक फॉर्म में भरने में करेगी और इसकी वजह से उसका पर्चा खारिज हो जाएगा, और यही फायदा मध्य प्रदेश के नेताओं ने उठाया। दिग्विजय सिंह ने अपने आप को पाक सामंत साबित करने के लिए ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और बोल दिया कि तो मैं तो इसमें कोई खेल नहीं रहा हूँ। और लेकिन मध्य प्रदेश में दूसरे धड़े का एक
नेता है जिसको कमलनाथ कहा जाता है। और कमलनाथ चाहते थे कि राज्यसभा की सीट उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य को प्राप्त हो, लेकिन राहुल गांधी ने फैसला किया कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की कोई चलेगी नहीं। इस बार दोनों ये सीट ना कमलनाथ को मिलेगी ना ही दिग्विजय सिंह को मिलेगी, और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो फैसला किया जाएगा वही इनको मानना पड़ेगा। और इसकी वजह से यहाँ के जो दोनों नेता हैं इसमें लगे हुए थे कि किस प्रकार से पर्चा खारिज हो जाए। और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता तो पहले से ही चाह रहे थे कि कांग्रेस हार जाए। इस प्रकार से राहुल का राजनीति में बरकरार रहना मुश्किल हो जाएगा। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर